और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चूरू दौरे पर रहे। सुशासन समाप्त सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में उन्होंने हिस्सा लिया। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की संकल्पना के तहत जिले में सुशासन सप्ताह आयोजित किया गया था। उन्होंने सुशासन प्रैक्टिस पर अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने राजस्थानी लोकगीत भी गाकर सुनाया। कार्यक्रम में मेघवाल ने कहा कि बहुत अच्छी कार्यशाला हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। 2047 तक इसके लिए कोई प्लान तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी कार्यशाला हुई है, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047, तो उसके लिए कोई प्लान तो होना ही चाहिए, कोई विजन तो होना ही चाहिए। तो चूरू के जिला कलेक्टर महोदय ने एक विजन दिया है कि चूरू को भी हम विकसित चूरू कैसे बनाएं 2047 तक। तो आज मैं देख रहा था बढ़ता बचपन, चूरू कोड और मेरे ख्याल में जितना भी सड़कों की, अस्पताल की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, उसको ठीक। और अगली खबर अलवर से है, जहां जिला परिषद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, विकास के मुद्दों पर वार्ता की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनएचआई के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनके संबंध में सभी जनप्रतिनिधि बैठकर अपने सुझाव दें और उस पर निर्णय लें। इसके लिए दिल्ली में बैठक की जाए। इस बैठक में सभी का सहयोग मिला। वहीं इस बैठक में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, मंत्री संजय शर्मा, सांसद संजना जाटव सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और सांसद हनुमान बेनीवाल और मंत्री ओटाराम देवासी के बीच में दिलचस्प बातचीत हुई है। हनुमान बेनीवाल अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री ओटाराम देवासी भी हेल्थ चेकअप के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। दोनों प्रिंसिपल चैम्बर में आपस में मिले। हनुमान बेनीवाल ने पहले देवासी के स्वास्थ्य की जानकारी ली, फिर पूछा, मंत्री हो, अभी क्या है गोपालन? इस पर ओटाराम देवासी ने कहा कि नहीं, पंचायती राज राज्य मंत्री हैं। हनुमान बेनीवाल ने चुटकी ली और कहा कि कैबिनेट मिलते ही ठीक हो जाओगे। समरावता में चुनाव के दौरान हंगामे के करीब 40 दिन बाद पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास पहुंचे। वहां उन्होंने नरेश मीणा के समर्थन में होने वाली महापंचायत को समर्थन दिया और कहा कि पुलिस नरेश मीणा के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज करेगी। टोंक में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी तो बदमाश है, नरेश मीणा का चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की बीजेपी में चिंता कौन कर रहा है। मतदान के बाद हुई गांव में हिंसा और आगजनी के मामले में नरेश मीणा सहित कई लोग जेल में बंद हैं। वहीं टोंक के नगर फोर्ट में नरेश मीणा के समर्थन में 29 महापंचायतें होनी हैं। उससे पहले सोमवार को प्रताप सिंह खाचरियावास, समरावता और टोंक पहुंचे थे। और सर्दी के मौसम में जोधपुर में कच्छा गैंग सक्रिय हो गया है। सुबह 3:30 बजे से 5 लोगों की गैंग बालाजी मंदिर के पास दिखी। गैंग के एक व्यक्ति के पास हथियार दिख रहा है। कच्छा पहनकर ये पूरी गैंग पूरे इलाके में घूम रही है। गैंग के लोग पूरे इलाके की रेकी कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पाल बालाजी मंदिर के पास आदेश्वर नगर इलाके में रेकी करते दिखाई दे रहे थे बदमाश। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में केस दर्ज कराया गया है।